Hello everyone, welcome to my channel Study with Lavisha. So today is our weekly rep class और हम कवर करेंगे from 29 September to 5 October. First news, यूनियन कैबिनेट ग्रांट्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 न्यू लैंग्वेजेस. जो आपकी यूनियन कैबिनेट है इंडिया की, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड करते हैं, उसने अब नए 5 लैंग्वेजेस को एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया. कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं? असम, बंगाली, मराठी, पाली एंड आपकी प्राकृत. ये चीज क्या हाईलाइट करती है कि गवर्नमेंट रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस को और हमारी जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट, बैकग्राउंड और चेक करते हैं. बैकग्राउंड क्या है कि जो आपका कंसेप्ट है क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था अक्टूबर 12, 2004 के अंदर, जब तमिल लैंग्वेज को सबसे पहले इस स्टेटस के ऊपर रखा गया था. उसके बाद काफी लैंग्वेजेस बाय द टाइम उस चीज के अंदर ऐड ऑन होती रही, जैसे आपकी संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ओडिया. और अब दोबारा से गवर्नमेंट ने 5 न्यू लैंग्वेजेस को भी ऐड किया है. अब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला दैट द ब्यूटी एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज न्यूली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट Pali and Prakrit in particular are important to India's spiritual and philosophical traditions with a rich literary history. अगर आप कभी भी जैनिज्म या बुद्धिज्म दोनों के अगर टेक्स्ट को देखेंगे, जितने भी उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सबको आप देखेंगे, तो वहां भी आपको कौन सी लैंग्वेजेस मिलेंगी? पाली एंड प्राकृत. इवन जो अशोका थे और काफी पहले के टाइम पे प्राकृत और पाली बहुत ज्यादा चीजों में आपको मिलेंगे, इसलिए इनके जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट न्यूज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर. अब देखो, आपकी जो कॉप 16 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो कब है? अक्टूबर 21 टू नवंबर 1, 2024 को है. और उसकी वजह से एक कंसर्न चल रहा है फिलहाल कंट्रीज के ऊपर, बिकॉज दे आर ग्रोइंग कंसर्न बिकॉज ओनली ऑफ 10% of countries have meet their promises to protect biodiversity. इसलिए आज के टाइम पे कंट्रीज में बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो बस आने ही वाली है, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनका जो टारगेट था, जो उनका प्रॉमिस था इन्वायरमेंट को लेकर, वो उसको पूरा नहीं कर पाए. This conference is important because it is the first major meeting since the world agreed on the कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन 2022. तो अभी ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसके बाद हम इसको ब्रीफ में और साथ में इसका जो भी बैकग्राउंड है सब कुछ ब्रीफ में देखेंगे. नेक्स्ट, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारे महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी, जो आपकी 2 अक्टूबर को होती है, उस दिन इसको लॉन्च किया. इसको लॉन्च करने का क्या मतलब था? दिस इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया. अब इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू क्या है, थोड़ा सा वो भी देख सकते हैं हम कि टोटल बजट क्या है इसका? 79,156 करोड़, जिसमें से कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ परसेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी. एंड दिस लार्ज इन्वेस्टमेंट शोज द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग ट्राइबल डेवलपमेंट. कि इसका मोटिव ही क्या है? गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? ट्राइबल की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है. अगर आपको यही सेम चीज में अगर आपको लिखना हो कि इसका गोल क्या है, उससे क्या अचीव होगा, तो क्या अचीव होगा? ट्राइबल्स की डेवलपमेंट होगी. किस चीज में डेवलपमेंट होगी? एजुकेशन में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ इंप्रूव होगा, हेल्थ स्टेटस, उन हर फील्ड के अंदर उनकी डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट है, साइंटिस्ट डिस्कवर 6th ओशियन हिडन इन अर्थ्स मेंटल. अब इसको ब्रीफली देखते हैं. Scientists have discovered a vast water reservoir approximately 700 kilometers beneath the Earth's surface, potentially 3 times larger than all the planet surface oceans combined. This groundbreaking finding challenges previous beliefs about the origin of Earth's water and reveals new complexities in the planet's geological processes. अब हमारी पहले कुछ और थ्योरी थी लेकर इस बात को लेकर कि अर्थ सरफेस के ऊपर पानी कहाँ से आया, जो हमारी ओशियंस हैं उनके अंदर पानी कहाँ से आया, लेकिन अब
चेंजेस होने की वजह से हमारी जो थ्योरीज हैं उनके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आएगा। अभी की डिस्कवरी क्या है पहले वो देखते हैं। Researchers from Northwestern University identified this massive underground ocean within Earth's mantle using advanced seismic analysis. By examining data from over 2,000 seismographs and analyzing more than 500 earthquakes, they detected a significant slowdown in seismic wave velocity at the depth, indicating the presence of water. अब की थ्योरी जो अब नई सामने आ रही है वो ये है, बट प्रीवियस भी कुछ ना कुछ होगी, वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसके अंदर रोल ऑफ रिंगवुडाइट क्या है। द वाटर इज नॉट लिक्विड बट ट्रैप विद इन अ ब्लू मिनरल कॉल्ड रिंगवुडलाइट। अब दिस मिनरल की क्या एबिलिटी है? दिस मिनरल हैज द यूनिक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इफेक्टिवली स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। कि मानो कि जो ये मिनरल है उसमें क्या होता है कि इतने से अंदर अगर जो पानी निकलेगा वो बहुत वास्ट अमाउंट का होगा। जब वो जो मिनरल है वो वाटर है आपका, जो मिनरल के फॉर्म में आपका स्टोर है, बट जब वो वाटर नॉर्मल लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। Implications for Earth's water cycle. This discovery supports the theory that Earth's oceans may have originated from water stored within the planet itself rather than from external sources like comets. It also suggests that this deep reservoirs plays a crucial role in maintaining the stability of surface oceans over geological time scales. Next, आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अक्टूबर 2 से लेके अक्टूबर 8 तक। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके ऑन द ईव ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर किक्ड ऑफ सेलिब्रेशन विद एन इनॉग्रल इवेंट एट द ब्यूटीफुल दाचिगम नेशनल पार्क, जो आपका कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है। इस ईयर की थीम क्या है? इज सेलिब्रेटिंग नेचर्स ब्यूटी एंड हाईलाइटिंग द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। इसमें और कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कुछ नहीं है और डिफरेंट स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ पर, जो भी है वाइल्ड लाइफ की नॉलेज रखने वाले लोग आएंगे, उनका इंटरेक्शन होगा, थोड़ा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अवेयरनेस को और ज़्यादा फैलाया जाएगा। नेक्स्ट, सर्वे डिस्कवर्स न्यू रेप्टाइल एंड एम्फीबियन स्पीसीज. A survey of reptiles and amphibians known as Herpetofauna was conducted in the Mudumalai Tiger Reserve, specifically in the Masinagudi division. ये एक सर्वे हुई। अब इस सर्वे का रिजल्ट क्या आया? This survey discovered a large variety of species with a total of 33 reptiles and 36 amphibians identified. 4 of these species might even be completely new to science. अब जितनी वेराइटीज आई उनमें से 4 तो ऐसी थी जो साइंस के लिए बिल्कुल ही नई थी। तो अब थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। जो न्यू स्पीशीज कौन कौन सी हैं? पोटेंशियली 4 हैं आपकी मेन देखो, उनमें से 2 तो आपके जैकॉज हैं, वन आपकी सिंक है और दूसरे आपके एक आपके फ्रॉग है। अब बात यह है कि जितने भी ये स्पीसीज हैं इनके ऊपर और रिसर्च अभी करनी पड़ेगी। अभी उनको ये चीजें मिल गई, ये जो वन स्किंक है ये टाइप ऑफ लिजर्ड है, दूसरे आपके फ्रॉग हैं और 2 जैकॉज हैं, लेकिन अभी ये हम कह नहीं सकते कि ये नए टाइप ऑफ स्पीसीज ही हैं, बिकॉज अभी उनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है। अभी उनकी मॉलिक्यूलर स्टडीज और उनको हर तरह से देखा जाएगा, साइंटिस्ट उनको हर तरह से ऑब्जर्व करेंगे, हर तरह से उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये जो है ये पोटेंशियली न्यू स्पीसीज हैं, इनको हम न्यू स्पीसीज मान सकते हैं या फिर ये न्यू नहीं है। और उसके बाद ये चीजें ज्यादा न्यूज में होंगी और फिर हमें इनके नाम याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इंडेंजर्ड स्पीसीज भी मिले कुछ। कौन कौन से मिले? द केव डांसिंग फ्रॉग, इंडरनल्स नाइट फ्रॉग, साथ में आपके कोरल स्नेक्स, किंग कोबरा और आपकी जो नीलगिरी बुरोइंग स्नेक। ये कुछ ऐसे स्पीसीज थे जो वहां पर देखे गए और जो वहां पर इंडेंजर्ड पाए गए। तो इनको भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो इंडेंजर्ड है, फिर ये धीरे धीरे एक्सटेंट की पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर ये इनका एक्सटेंशन हो जाएगा और ये खत्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, तेलंगाना लॉन्चेस फर्स्ट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर। तेलंगाना ने हिस्ट्री बना दी बिकॉज ये पहली ऐसी स्टेट बनी जिसने नीति आयोग वुमेन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म का चैप्टर को स्टार्ट किया। ये इनिशिएटिव क्या करता है? दिस इनिशिएटिव इज फोकस्ड ऑन
helping women entrepreneurs by offering them important tools, resources, connections to grow their businesses. कि अगर कोई भी वुमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो ये प्लेटफॉर्म उस चीज़ में हेल्प करेगा कि उनको जिस भी इंपॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत हो, उनको कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कनेक्शंस की ज़रूरत है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें आपका ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा. अब इसका लॉन्च और विजन भी देखते हैं. द WEP Telangana chapter was officially launched in Hyderabad by BVR Subramaniam, और ये कौन है? CEO नीति आयोग, along with other government officials. This platform is aimed at encouraging women to start and grow business by offering support in areas like digital skills, access to financial services, mentorship and market opportunities. अब इसमें रोल क्या है WE हब का? वी हब, India's first incubation center created specifically to support women entrepreneurs, will manage the WEP in तेलंगाना. ये मैं आपको बता रही हूँ वी हब क्या है, जो अब वहां पर भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को संभालेगा. वी हब has a large network and will use its resources to empower women in businesses, helping them improve their ability and find better chapter business opportunities. Next, FCI launches digital transformation with अन्नदर्पण initiative. अब आपकी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ चेंजेस किए. किसके अंदर? जो उनका अन्नदर्पण का जो प्रोजेक्ट था, डिजिटल प्रोजेक्ट था, उसके अंदर उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को ऐड किया जिसमें उनको 100 डेज के अंदर एक अचीवमेंट चाहिए. और ये प्लान किस चीज पर फोकस करेगा? दिस प्लान इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द वे FCI मैनेज द सप्लाई चेन विद अ न्यू सिस्टम कॉल्ड अन्नदर्पण. अब चेक करते हैं अन्नदर्पण एग्जैक्टली है क्या. अन्नदर्पण is a new digital platform that will replace FCI's old system called the Depot Online System. और ये क्या करेगा? It uses advanced technology to make managing food supply chains like mandis, meals और depots smoother and more efficient. कि पहले के कंपैरिजन में अब जो लिंकिंग होगी फूड सप्लाई की वो और ज़्यादा बेटर करने में ये हेल्प करेगा. ये एक उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिससे कि जो पुराना सिस्टम है वो रिप्लेस करके अब नया सिस्टम ऐड ऑन हो जाएगा जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके जितनी फूड सप्लाई है उसको और ज़्यादा इजी बना देगा. नेक्स्ट, व्हाट इज भारत जेन? Bharat Gen is a major new project in generative AI, which is a type of artificial intelligence that can create text, images or even sound. गोल क्या है भारत जन का? इज टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया यूजिंग AI. कि इससे क्या होगा कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा, साथ में कि सिटीजन्स को एक और मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, AI को यूज करने का. This project was officially launched in New Delhi by Dr. Jitendra Singh, the Union Minister of State. Bharat Gen is part of India's efforts to develop its advanced technology and aims to make India a global leader in AI. इस टेक्नोलॉजी के बाद इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करे और AI के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है उसमें पूरे वर्ल्ड में लीड करे. नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस क्रूज भारत मिशन टू बूस्ट टूरिज्म. अब आपने क्रूज देखी होगी, अब इंडिया उसके अंदर भी अपने टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है बिकॉज आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में क्रूज का जो वो चीज़ें हैं, क्रूज पे जाने की इच्छा और वो है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं. तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने इस चीज़ के लिए भी एक मिशन को लॉन्च किया जिससे हमारा टूरिज्म और ज़्यादा बूस्ट पे जाए. The Cruise Bharat Mission is a new project launched by Indian government to promote cruise tourism in India. Union Minister Shri Sarabanda Sonewala officially inaugurated at Mumbai port on the cruise ship Impress. The mission aims to tap into India's potential as a major cruise destination and increase the number of people who travel by cruise ships. और इस गोल को डबल करने का भी प्लान है कि हाँ, हम आज के टाइम पे जितने लोग क्रूज में जा रहे हैं हम उस पैसेंजर शिप को डबल कर दें बाय द ईयर 2029. नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. आज के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल का प्रोड्यूसर भी है और साथ में इथेनॉल का कंज्यूमर भी है. ये एक
रिपोर्ट से हमें अभी पता चल गया। दिस चेंज इज थैंक्स टू इम्पोर्टेंट policy changes made by Indian government to encourage the use of biofuels and improve energy sustainably। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अपनी एनर्जी की जो पोटेंशियल था उसको बढ़ाया, जिससे कि आज हम इस पोजीशन पर हैं कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल का प्रोड्यूसर है। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2024 द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड organized by Indian Sugar and Bioenergy Manufacturers Association. This event gathered policymakers, industry leaders and other stakeholders to talk about the future of the sugar and bioenergy sector. अब कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? This year conference theme is harmonizing sweet sustainability, navigating India's path to green economy, focuses on developing sustainable practices in the sugar and bioenergy industries. It aims to encourage teamwork and innovation in finding eco-friendly solutions. Next, and ये आज की लास्ट न्यूज है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें आपको इतना ज़्यादा देखने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये मेनली प्रोजेक्ट क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट बीजेपी ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसने 2017 टू 18 के बीच में स्टार्ट किया था, और इसका मेन मोटिव यही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिन एरियाज में वाटर सप्लाई आज भी नहीं है, उन एरियाज तक भी उस वाटर सप्लाई को पहुंचाया जाए और इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी एरिया ना बचे जहां पर पानी ना हो। अब थोड़ा सा एमसीक्यू और देख लेते हैं। Pichi Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state? Kerala. That's all. Next, what is the name of a new scheme launched by central government to enhance youth employability in India? The नाम क्या है? PM Internship Scheme. अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। The Prime Minister Internship Scheme was recently launched to improve youth employability in India by giving practical experiences in business environment. It aims to offer internships to 1 crore youth in the top 500 companies over 5 years. The Ministry of Corporate Affairs will oversee the pilot project via an online portal. Interns will receive a rupees 4500 monthly stipend from the government plus rupees 500 from companies through CSR, a one-time grant of rupees 6000 and insurance under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM सुरक्षा बीमा योजना will also be provided. तो आपको ये सब कुछ इतना याद नहीं रखना है, अगर आपको इतना भी पता है तो this is more than enough. Next and last, which organization recently faced criticism from India for its report on religious minorities? The answer is United States Commission on International Religious Freedom. अब क्या प्रॉब्लम आई? India rejected a report by the US Commission on International Religious Freedom on religious minority abuses. और अब ये है क्या, जो ये USCIRF क्या है? It is an independent US federal agency created by the 1998 International Religious Freedom Act. ये क्या मॉनिटर करती है? It monitors global religious freedom violations and provide policy recommendations to the US President, Secretary of State and the Congress. So this is the end. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, do subscribe my channel. इस वीक में थोड़ा सा करंट अफेयर्स कमी थे, जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी इस वीक के करंट अफेयर्स की आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल।